साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी चिंता से तुम्हें मुक्त करूँगा। जो भी चिंता तुम्हारे मन में चल रही है ना, उस पल मुझे मालूम है कि तुम पर क्या बीतती है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, विवश हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम क्या करो, किससे कहोगे। मन में ही तुम्हारी बातें दबी हुई हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि जिससे तुम कह सको अपनी मन की बातों को। तुम सबसे छुपाते हो, झूठी हंसी हंसते हो। जिंदगी में परेशान बहुत हो, मुझे मालूम है। लेकिन जो चिंता तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है ना, अभी इस वक्त उसे मैं ख़त्म करूँगा और बहुत जल्द वो चिंता ख़त्म हो जाएगी। मुझे मालूम है कि तुमने मुझसे कहा था कि साईं इसे ख़त्म करवा दो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो और तुमने सब कुछ ना अब मुझ पर छोड़ दिया है। अब जब तुमने सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिया है, मुझ पर ही समर्पित कर दिया है ना, तो अब जिम्मेदारी तो मुझ पर आ गई। अब तो मुझे वो संभालना ही होगा। मैं संभालूंगा उसे। तुम्हारी जो चिंता का कारण है ना, मैं उसे जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ इस बार। हर बार मैंने समस्या ख़त्म की है, लेकिन इस बार जड़ से ख़त्म करूँगा कि कभी दोबारा से वो चीज़ें उत्पन्न ना हो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें उस वजह से ना कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, कुछ लोगों का सामना करना पड़े, कुछ परीक्षाओं से निकलना पड़े, लेकिन तुम घबराना मत। ये समझना कि वो सब परीक्षाएं हैं और तुम्हारा बाबा वो परीक्षाएं ले रहा है और तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। देखो अपने हाथ को, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है। तुम्हें गिरने और डगमगाने नहीं दूंगा। तुम्हें सामना करवाऊंगा मैं, उन लोगों से भी और ज़िंदगी से भी। तुम करोगे सामना और डट कर करोगे। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें शक्ति मैं दूंगा, तुम्हें हिम्मत मैं दूंगा। आज तक जो लोग तुम्हें बहुत लाचार समझते आए हैं ना, बेबस समझते आए हैं कि तुम बहुत बेबस हो, लाचार हो, तुम्हारा कोई नहीं, पर वो नहीं जानते कि एक है, वो ऊपर बैठा है ना, सृष्टि का रचयिता। वो सब कुछ करने वाला है। वो चाहे तो दुनिया हिला सकता है, वो चाहे तो तख्ते पलट सकता है, वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी अब उसके हाथ में है, तो कैसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। और ऐसे बदलाव करूँगा ना कि तुम खुद देखते रह जाओगे। बस तुम चलो मेरे साथ, कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई इंसान अगर ज़्यादा परेशान हो ना, अपने ज़िंदगी में दुखी हो, तो उसे दिलासा मत देना, उसका साथ देना। उसका साथ दोगे ना तो शायद उसे अच्छा लगेगा। तुम शायद उसके साथ अगर ना पैसों से नहीं कर सकते, कुछ और चीज़ नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम शारीरिक रूप से उसे मानसिक शांति दे सकते हो ना। तुम्हारे शरीर से जो हो सकता है, जो काम हो सकता है, तुम वो कर सकते हो ना, तो वो करो। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त धन की ज़रूरत हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मानसिक तनाव से तुम उसे दूर कर सकते हो, मानसिक शांति तुम उसे प्रदान कर सकते हो, शारीरिक रूप से तुम उसका सहायता कर सकते हो, तो वो सब करो ना। उसे भी करोगे ना तो बहुत हद तक उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सुनो, तुम ना इस बार जब मंदिर आओगे तो 1 किलो चीनी और ₹1.25 तुम मेरे मंदिर रख कर आओगे मेरे बच्चे। तुम्हें मंदिर रख के आना है और वहीं छोड़ आना है। बस पंडित जी के पास जितना कहा है उतना कर देना। थोड़ा ना अपनी संगति को बदलना शुरू करो मेरे बच्चे। थोड़ा तुम्हारी संगति में ना बहुत चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये बात तुम भी जानते हो। तुम्हारी संगति का असर ना तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ने लगा है, तुम जानते हो ना। तुम्हारी संगति जैसी होगी ना, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा मन होगा, वैसे ही तुम्हारी सोच होगी। तो तुम्हें बदलने की ज़रूरत है ये चीज़ें। देखो, धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा कि सबको छोड़ दो, सबको अलग कर दो, नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, चाहे वो कितने भी बुरे हो ना, कितने भी मन के बुरे हो, लेकिन वो उस वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहे थे जब तुम्हें ज़रूरत थी। तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम थोड़ी दूरी तो बना सकते हो ना। थोड़ी इतनी दूरी बना लो कि तुम्हारा जीवन संवर जाए और तुम्हें देखकर शायद वो भी समझ जाए, सुधर जाए, और तुम्हारा उनका साथ भी ना छूटे और तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। कुछ ऐसा करो ना। और सुनो, बीच में अपना ये इलाज छोड़ देना, ये कहाँ की तुम्हारी समझदारी है। पैसों को बचाना चाहते हो, पैसों को बचा लोगे, लेकिन कल को शरीर अगर खराब हो गया, बीमार हो गया, परेशान हो गए, तो कौन देखेगा उसे। मुझे बता दो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है, तुम्हारा अपना, जो तुम्हारी हमेशा सहायता कर सकता हो, तुम्हारे लिए खड़ा हो हर वक्त हर पल। है क्या ऐसा कोई? नहीं ना। तो फिर तुम्हारे शरीर बहुत ज़रूरी है ना। तुम जिन लोगों के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हारे परिवार वालों के लिए तो करो ना, मना किसने किया।
लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर भी ध्यान दो ना। आज जिन तुम परिवार वालों के लिए कर रहे हो ना, कल को वही लोग तुम्हें नहीं पूछेंगे, कल को वही लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे? तो बात को समझने की कोशिश किया करो। पहले खुद को देखो, खुद को संवारने की कोशिश करो, अपने शरीर को खड़ा करो। जब तक तुम खड़े नहीं होगे ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम उस परिवार की जड़ हो ना, जिसकी वजह से वो आज पेड़ खड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हें कुछ हुआ ना, उस दिन वो पेड़ बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सूख जाएंगे और कुछ टहनियाँ तो गिरकर बिखर जाएंगी। फिर क्या करोगे बोलो? पहले अपने आप को संवारो, अपने आप को मजबूत करो। और दूसरा, कभी भी ना मेरे बच्चे मुफ्त में कभी कुछ खाया मत करो। किसी का भी कुछ नहीं खाना तुम्हें। अगर तुम्हें मौका मिले ना किसी और को खिलाने का तो खिला दो, लेकिन किसी का खाओ मत, कभी मत खाओ। हाँ, वो बात अलग है कि कोई तुम्हें प्यार से खिला रहा हो ना, तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही किसी का खाना मत, बल्कि उसे खिला देना अपने हाथों से, अपने पैसों से। समझ गए ना? और कभी खिलाते वक्त ये मत सोचा करो कि तुम खिला रहे हो। हमेशा मन में ये धारणा बनाओ कि तुम्हारा साईं तुम्हारे माध्यम से उन्हें खिला रहा है। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नहीं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बस तुम्हारी आंखों ने वो देख लिया कि बंद है, तुम्हारी सोच ने वो समझ लिया, तो ऐसा मत समझो। और अगर मैं कहता हूँ कि सारे दरवाजे बंद भी हैं, तो क्या तुम्हें क्या चिंता है बोलो? मैं तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा बना दूंगा ना। तुम चलो तो सही। तुम आगे बढ़ नहीं रहे और पहले से ही मंजिल का तुमने सोच लिया कि आगे सब कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत सारी प्रतियोगिता होगी वहाँ पर, कैसे होगा, क्या होगा, सब होगा। जैसे तुम हो वैसे और भी लोग हैं ना। जैसे तुम मेहनत कर रहे हो वैसे वो भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे अंदर डर है वैसे उनके अंदर भी डर है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत। वो कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं है वो, और ना तुम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो। सब बराबर है, सब समान है। बस बात है आशीर्वाद की, ईमानदारी की, और वो है मेरा तुम्हारे साथ। तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ोगे? बढ़ोगे, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर जो है ना, वो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसे थोड़ा सा संभालो, अपने शरीर को संभालने की कोशिश करो। और आलतू फालतू चीज़ें मत खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ, व्यायाम करो, सैर करो। नहीं तो आगे चलकर बहुत सारी बीमारियाँ तुम्हें घेर लेंगी और तुम परेशान हो जाओगे। तो धीरे धीरे करो। और सुनो, जो वो मालिक है ना, वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और ना गलत करने दे सकता है। वो सृष्टि का रचयिता है। बस तुम अपने कर्म करो, हिम्मत और शक्ति वो तुम्हें देंगे। उनके पास जाओ, उनसे हिम्मत मांगो, शक्ति मांगो। ये मत कहो कि जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो परीक्षा आ रही है, वो क्यों आ रही है। उनके पास सवाल जवाब करने मत जाओ, बल्कि उनके पास जाओ शक्ति मांगने, हिम्मत मांगने। उनसे कहो कि हे भगवान, हे ईश्वर, दे दो, जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लो, सब कुछ ले लो, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे हिम्मत प्रदान करो कि मैं उस परिस्थिति का, उस परीक्षा का सामना कर सकूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत होना कि मैं सब कुछ वो कर सकूं, हर चीज़ का सामना करता हुआ बाहर निकल जाऊं। वो शक्ति मांगने आया करो, शिकायतें करने मत आया करो। शिकायतें करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन फिर तुम मेरे बच्चे होने का फ़ायदा क्या बोलो? तुम्हें तो बहुत कुछ समझना है, तुम्हें तो विश्वास करना चाहिए कि मेरा जो साईं है वो रचयिता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो आज मेरी परीक्षा ले रहा है, आज मुझे कठोर बना रहा है, मजबूत बना रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो मैं क्यों ना उनसे शक्ति मांगू, सबूरी मांगू। तुमने वैसे भी आज तक बहुत सबूरी रखी है, तो आगे भी रखो ना। सब कुछ दूंगा तुम्हें। शिकायतें करने मत आया करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आओ तो शक्ति मांगने आओ, हिम्मत मांगने आओ, और फिर देखो कि तुम कैसे आगे निकल जाओगे, कितना आगे बढ़ जाओगे। चीज़ों को ना उलझाने में नहीं, सुलझाने में अपना समय लगाओ। और सुनो, कुछ लोगों की आंखों पर ना पर्दा डाला हुआ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके ऊपर ना प्यार का और बहुत सारी चीज़ों का पर्दा डाला हुआ है। वो पर्दा मैं हटवाऊंगा और उन्हें सच भी दिखाऊंगा कि उनके पीठ पीछे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है ना, वो उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन वो सच्चाई मैं उनके सामने लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।